पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए जहां 27 मार्च और 1 अप्रैल को पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है, तो वहीं आज तीसरे चरण का सियासी युद्ध दक्षिण बंगाल में लड़ा जाएगा। दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में आज कुल 31 सीटों पर मतदान होगा। कुल 31 सीटों में से 16 सीटें दक्षिण 24 परगना, 7 सीटें हावड़ा और 8 सीटें हुगली जिले में हैं। यह पूरा क्षेत्र टीएमसी का गढ़ माना जाता है और इन इलाकों में टीएमसी की जबरदस्त पकड़ मानी जाती रही है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने इन सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। उनके उम्मीदवारों ने विरोधियों का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था और 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को मात्र एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। बीजेपी का तो खाता तक नहीं खुला था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सत्ताधारी पार्टी ने अपना दबदबा बरकरार रखा था। वोटिंग पैटर्न के अनुसार 31 में से 30 विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी उम्मीदवारों ने बढ़त हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक सीट पर बढ़त हासिल की थी। वहीं एक पर कांग्रेस और वाम दलों से भारी अंतर से आगे थे। बता दें कि ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के 16 निर्वाचन क्षेत्रों में आधे उम्मीदवार बदल दिए हैं। हावड़ा की 7 सीटों में से 2 सीटों पर टीएमसी ने नए चेहरे उतारे हैं, जबकि हुगली में 8 में से 5 उम्मीदवार नए उतारे गए हैं। टीएमसी ने साल 2016 और साल 2019 के चुनाव में दबदबा रहने के बावजूद 31 उम्मीदवारों में से 15 को बदल दिया है, जिसे सत्ता विरोधी लहर का भी प्रमुख कारण माना जा रहा था। तीसरे चरण के टीएमसी उम्मीदवारों की सूची में प्रमुख नामों में विमान बनर्जी और शौकत मुल्ला हैं। विमान बनर्जी विधानसभा अध्यक्ष हैं। वो बरुईपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि शौकत मुल्ला पूर्वी कैनिंग से चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में और भी प्रमुख नाम है दिलीप यादव, जो हुगली जिला इकाई के प्रमुख हैं। इसके साथ ही बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान भी उम्मीदवार हैं। दिसंबर में टीएमसी में शामिल होने के बाद से सुजाता मंडल और उनके पति सौमित्र खान के बीच विवाद पैदा हो गया था और वो फिलहाल वर्तमान में अलग अलग रह रहे हैं। हुगली जिले की हरिपाल सीट से टीएमसी ने करबी मुन्ना को उम्मीदवार बनाया है। वो मंत्री बेचाराम मन्ना की पत्नी है, जो सिंगूर से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि सिंगूर आंदोलन से ही ममता बनर्जी ने लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका था और जहां पर सिंगूर से ये स्थितियां पैदा हुई थी। सिंगूर से टाटा को नैनो कारखाना हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा था और साल 2011 में ममता बनर्जी 34 सालों के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकने में सफल नहीं थी। हालांकि साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सिंगूर में बहुत लोकप्रियता हासिल हुई है और करबी मुन्ना की किस्मत यह बताएगी क्या इलाके के मतदाताओं ने ममता से मुंह मोड़ लिया है। करबी के पति बेचाराम ने साल 2011 और साल 2016 के लिए विधानसभा चुनाव में हरिपाल सीट जीती थी। और अब आइए जानते हैं कि बीजेपी इस चरण में क्या करने वाली है। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख उम्मीदवारों में राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता, एक्टर तनुश्री चक्रवर्ती, पापिया अधिकारी और दीपक हालदर आदि हैं, जो टीएमसी से विधायक थे। हैवीवेट उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता हुगली जिले के तारकेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तारकेश्वर आरामबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है, जहां टीएमसी की उम्मीदवार अपरूपा पोदार 2019 में 1142 मतों के अंतर से चुनाव हार गई थी। 2 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए दीपक हालदर को डायमंड हार्बर से उम्मीदवार बनाया गया है। वो 2011 और 2016 में इसी सीट से टीएमसी के विधायक के रूप में चुने गए थे। तनुश्री चक्रवर्ती श्यामपुर से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पापिया अधिकारी हावड़ा जिले के उलबेरिया दक्षिण से उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ है। उसे सत्ताधारी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना होगा। उसे उम्मीद है कि वामपंथी कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन की वजह से हुगली के फुरपुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट बटेगा, जो ममता बनर्जी का कोर वोटर माना जाता है।
भगवा खेमा मुख्यतः इस क्षेत्र में चक्रवाती तूफान के लिए राहत वितरण सामग्री में जो भ्रष्टाचार हुआ था उस मुद्दे को लेकर टीएमसी पर हमला बोल रही है। इस इलाके में कटमनी भी एक बड़ा मुद्दा है, जबकि भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझती टीएमसी की रणनीति नए चेहरे उतारकर सत्ता विरोधी लहर से निपटने की है। इसके साथ ही पार्टी मुस्लिम वोटों को मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। टीएमसी लगातार बढ़ रही कीमतों, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बेतहाशा बढ़ रही कीमतों पर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रही है। इन मुद्दों से वो आम आदमी को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उधर वामपंथी पार्टियां जंगीबाड़ा, हरिपाल, धनियाखाली और तारकेश्वर सीट पर फोकस कर रही हैं। दक्षिण 24 परगना की मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर टीएमसी को लाभ मिलेगा। जिन सीटों पर मुस्लिमों की कम आबादी है वहां उसे भारतीय जनता पार्टी से कड़ी टक्कर मिलेगी।